वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे। जैसा कि आप जानते हो कि प्रोजेक्शन जो होता है, ठीक है, वो 4 टाइप का होता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक में हम लोग क्या करते थे, 3D को 2D में कन्वर्ट करते थे, यानी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आप 2 डायमेंशनल में ड्राइंग करते थे। जबकि आइसोमेट्रिक में इसका रिवर्स होगा, इसमें हम लोग 2D से 3D बनाएंगे। दैट मीन्स 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल हम लोग को ड्रॉ करना है। तो कुछ हम लाइट डालते हैं। जैसे ग्रीक वर्ड में आइसो, ठीक है, 2 वर्ड से बना है, आइसो प्लस मैट्रिक। तो आइसो का अर्थ होता है सेम और मैट्रिक का अर्थ होता है मेजरमेंट, मीजर। Hence, isometric projection is termed as a system of projection of equality of measure of an object। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कुछ बेसिक टर्म है जो कि इस ड्राइंग में हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले उसे जानना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में समझते हैं। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो 3 एक्सिस होगा, जिसे हम प्रिंसिपल एज भी करते हैं, वो इक्वल एंगल बनाता है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से, और इक्वल एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा। तो इस टर्म को हम लोग अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले एक क्यूब को हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लीजिए ये मैंने एक बेस लाइन ड्रॉ किया, इसमें कहीं भी एक आर्बिट्री आप पॉइंट लीजिए। इस पॉइंट पे आप 90 डिग्री, ठीक है, सबसे पहले हम एक 90 डिग्री एंगल पे आप प्रोटेक्टर के हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए, एक 90 डिग्री। एक इधर से आप 30 डिग्री ग्राउंड से, और इधर से भी 30 डिग्री आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए और उसको मिलाइए। जैसे कि आप देख रहे हो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और इधर जो हम 30 डिग्री से लेंगे उसको हम रखेंगे z एक्सिस, इधर से जो 30 डिग्री पे मेजरमेंट होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट का 3 एक्सिस इक्वली होगा, तो ये जो होगा ये कितना 120 डिग्री आपका। तो 120 60 प्लस 180 डिग्री हो गया हमारा। ये इक्वल लेंथ है। जैसे आप इसे x एक्सिस, तो ये y एक्सिस और ये z, तो ये क्या हो जाएगा xy प्लेन, ये आपका हो जाएगा yz प्लेन। अगर इसे हम इरेज कर देते हैं तो ये प्लेन जो होगा वो क्या हो जाएगा x और z प्लेन। तो यहाँ टर्म है हमारा आइसोमेट्रिक एक्सिस। तो आइसोमेट्रिक एक्सिस में उस एक्सिस को बोलेंगे जो एक पॉइंट पर मिलता हो, साथ में एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल बनाता हो। आप जैसे इस पॉइंट को लीजिएगा, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, और ये एंगल भी 120 डिग्री होगा, और ये एंगल भी हमारा 120 डिग्री होगा। तो दैट मीन्स ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये तीनों एक्सिस जो होगा वो होगा आइसोमेट्रिक एक्सिस। ये ध्यान देना है आपको, और हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे तो एक बॉक्स के अंदर पहले, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये तीनों आपको जो है EF, ED और OE, ये हमारा क्या चीज़ है, आइसोमेट्रिक एक्सिस। नेक्स्ट टर्म है हमारा आइसोमेट्रिक लाइन। तो आइसोमेट्रिक लाइन जो होगा, आइसोमेट्रिक एक्सिस का जो पैरेलल लाइन होता है वही होता है आइसोमेट्रिक लाइन। जैसे कि फिगर में हम देख सकते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सिस कौन सा है हमारा OE, तो OE का पैरेलल कौन है हमारा BG, ठीक है, ये भी है CD, और इधर AF, इस लाइन का पैरेलल होगा। अब ये भी तो हमारा क्या चीज़ है आइसोमेट्रिक एक्सिस, तो DE बोलेंगे, तो DE का पैरेलल कौन है GF,
अब ये चलिए ई एफ, ये ई एफ भी तो हमारा क्या है, आइसोमेट्रिक एक्सिस, इसके पैरेलल कौन होगा, डी जी। तो ये जो हो गया आइसोमेट्रिक एक्सिस। तो आप देख रहे हो आइसोमेट्रिक लाइन जो है ये होगा, ये होगा, क्योंकि इस लाइन का पैरेलल ये भी है, इस लाइन का पैरेलल ये भी है, ये भी है, हमारा ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो सारी को नेमिंग कर देंगे हम लोग, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया। अब नेक्स्ट है नन आइसोमेट्रिक लाइन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारा पैरेलल नहीं होगा, लाइन्स विच आर नॉट पैरेलल टू द आइसोमेट्रिक एक्सिस, वो कौन होगा, नन आइसोमेट्रिक लाइन्स। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, हमारा ये आइसोमेट्रिक एक्सिस है, इसका पैरेलल जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं बी जी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बी सी, ये भी पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये तो इसका पैरेलल है और ये आइसोमेट्रिक एक्सिस है नहीं। फिर हम ए बी भी देख सकते हैं, क्योंकि ए बी किसका पैरेलल है, ओ सी का, ठीक है, लेकिन ये आइसोमेट्रिक एक्सिस का पैरेलल नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो तीन है बी सी, ए बी और बी जी, ये क्या हो जाएगा, नन आइसोमेट्रिक लाइन। तो नेक्स्ट हमारा टर्म है आइसोमेट्रिक प्लेन। तो आप जैसे कि फिगर में देख रहे हो आइसोमेट्रिक प्लेन, इस क्यूब का जितना भी फेस है और एक दूसरे का जो पैरेलल है, ठीक है, वो सारे फेस जो होंगे वो आइसोमेट्रिक प्लेन होगा। नेक्स्ट हमारा है आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। अगर हम व्यू को किसी भी ऑब्जेक्ट के व्यू को ड्राइंग करेंगे आइसोमेट्रिक स्केल पे, ठीक है, तो वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा। अगर हम ट्रू स्केल और नेचुरल स्केल पे हम अगर ड्रॉ करते हैं तो वो आइसोमेट्रिक व्यू होगा, ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हो आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये आपको समझने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए भी, क्योंकि इस दोनों में आप जब कब देखते होंगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कभी कभी होगा कि ड्रॉ कीजिए आइसोमेट्रिक व्यू और कभी लिखा होगा कि ड्रॉ कीजिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि जब व्यू कहा जाएगा तो ये ट्रू और नेचुरल स्केल होगा, यानी जो हम लोग यूज करते हैं स्केल, उस स्केल के बेस्ड पे आप उसे ड्राइंग बनाओगे। जबकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है ये आइसोमेट्रिक स्केल पे आपको बनाना है। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि आइसोमेट्रिक स्केल क्या है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में समझेंगे। आइसोमेट्रिक स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल है कि रिडक्शन इन स्केल विच इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द स्केल नोन एज आइसोमेट्रिक स्केल, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक स्केल जो है ट्रू स्केल से ये छोटा होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये आइसोमेट्रिक स्केल पे बना हुआ है, तो हमारा जो ये स्क्वायर है ये रोम्बस की तरह दिख रहा है। देखिए ये स्क्वायर जो है ये रोम्बस, क्योंकि इसका जो सारा लेंथ है वो इक्वली शॉर्ट कर गया है, ठीक है। तो ये आइसोमेट्रिक स्केल पर बना हुआ है। ट्रू अगर आप देखोगे, देख रहे हैं 30 है और क्या होना चाहिए, अगर ये स्क्वायर होता तो 60 और जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कितने के बीच के एंगल होना चाहिए भाई, ये एंगल कितना होता, अगर ये स्क्वायर होता तो 90, लेकिन है ये कितना 60, 30 प्लस 60, ये 90 का होना चाहिए। तो 30 डिग्री अगर आप इसे और भी एक्सटेंड करोगे, ठीक है, दैट मीन्स मान लो कि ये 30 से शॉर्ट किया गया, अगर इक्वली करते हैं तो 45 इधर 45 इधर होना चाहिए, तो यानी 15 और इंक्रीज करेंगे इधर एंगल, तो ये और भी एंगल आगे जाएगा और इधर भी आप 15 डिग्री आगे बढ़ाओगे, ठीक है। तो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं तो कट करेगा, तो जहाँ पे कट करेगा तो वो जिस आप लाइन मिलाओगे वो ट्रू स्केल का लेंथ होगा, और इतना लेंथ जो ये शॉर्ट कर गया, तो आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये कितना का था हमारा 30 डिग्री के एंगल पे बनाया था, यानी ये दोनों के बीच कहेंगे तो 60 होगा। लेकिन अगर ये स्क्वायर होता तो क्यूब है तो भाई ये स्क्वायर होना चाहिए बेस इसका, तो 90 का होता, तो यानी ये जो हम डायगोनल से इधर जाएंगे तो 45, इधर भी 45 होता, यानी 15 डिग्री एंगल जो है ये इंक्रीज किया ये वाला, तो टोटल कितना हुआ 45 हमारा, ठीक है। तो जब ये 45 हमारा हुआ तो ये एंगल लाइन को और बढ़ाइए, और इधर से भी तो आप 45 बनाओगे, क्योंकि 30 ये पहले से बना हुआ है हमारा, तो 15 और करेंगे तो 45 ये, तो ये लाइन एक दूसरे को जहाँ कट किया, ठीक है। तो ये किसका, ये वाला हाफ किसका हो गया जी, ये आपका,
हाफ जो देख रहे हैं ये स्क्वायर का, ठीक है। तो जब ये स्क्वायर का हो गया तो यानी ये जो हमारा लेंथ है, ठीक है, ये जो स्केल जो लेंथ है हमारा, मान लीजिए इसका हम नेमिंग कर दिए पी, तो पी डी जो हो गया या पी एफ वो क्या हो गया, ट्रू स्केल हो गया। और यही स्केल आप जो देख रहे हो ये आपका शॉर्ट कर गया, ठीक है, ये वाला जी डी, तो ये आइसोमेट्रिक है और ये ट्रू स्केल है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से पी डी और पी एफ ये ट्रू स्केल है आपका। जी डी और जी एफ जो है वो आइसोमेट्रिक स्केल है। आइसोमेट्रिक स्केल जो है क्या हो गया, वो रिड्यूस कर गया है। एक हमारा टर्म है आइसोमेट्रिक एंगल, जो आप देख रहे हो आइसोमेट्रिक एंगल जो है ये 120 डिग्री है आपका, ये आपका 120। इस तरह से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने का 3 स्टेप है हमारा। सबसे पहले आपको जो स्टेप है कि आप एक बॉक्स बनाओगे, कौन सा, आइसोमेट्रिक बॉक्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा होगा उस बॉक्स के सरफेस पे, जैसे ये सरफेस हुआ हमारा, ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस पे हम क्या करेंगे, ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे। ऑर्थोग्राफिक व्यू कौन सा हुआ, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। और सबसे लास्ट स्टेप होगा जो हमारा, हम क्या करेंगे, कंप्लीट ईच फीचर बाय प्रोजेक्टिंग इट इनटू द बॉक्स। तो ये लास्ट, इन तीनों स्टेप बना करके हम क्या बनाते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाएंगे। तो क्वेश्चन ये आपको देखना होगा ध्यान से कि आइसोमेट्रिक व्यू है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। अगर आइसोमेट्रिक व्यू है तो आप नेचुरल स्केल यानी कि ट्रू स्केल इस मेजरमेंट पे आप बनाओगे, इस स्केल पे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोला जाएगा बनाने, तो आप आइसोमेट्रिक स्केल पे मेजरमेंट लोगे, जैसे कि ये हमारा आइसोमेट्रिक स्केल है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आइसोमेट्रिक स्केल हम कैसे ड्रॉ करते हैं और ट्रू स्केल और आइसोमेट्रिक स्केल के बीच क्या रिलेशन है। थैंक यू।